हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं हाउ टू यूज़ WH वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, जनरली जब भी WH से शुरू होने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं ये हमेशा प्रश्नवाचक होते हैं, यानी कि हमें कोई क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है, तब हम इन WH से शुरू होने वाले वर्ड्स को यहाँ पर यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में बातचीत करने में या कम्युनिकेशन करने में। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ पर दिए हैं, तो वो एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं इनको हम यहाँ पर आज स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वाला देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में, जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, पूछें या हम बताने की कोशिश करें तो हमें जनरली हु यानी WHO का यूज़ करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है देख लीजिए। हु आर यू, आप कौन हो। सेकेंड वाला देखेंगे किसी वस्तु के बारे में, तो जब भी हम किसी वस्तु, किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, ठीक है, या कोई भी पर्टिकुलर एक थिंग्स क्यों ना हो उसके बारे में जब हम बात करना चाहें तो आमतौर पे हम व्हाट WHAT इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दैट कार, उस कार की कीमत कितनी है, किसी की यानी उस कार की। थर्ड वाला देखेंगे समय के बारे में, जब भी हम समय के बारे में, जो भी समय बीता है, चाहे वो आज का हो, कल का हो, आने वाले कल का समय हो या पर्टिकुलर किसी एक टाइम का क्यों ना हो, जब भी हम पर्टिकुलर किसी एक समय या टाइम की बात करें तो हमें यहाँ पर व्हेन का यूज़ करना चाहिए, WHEN। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। व्हेन विल यू मीट हिम, व्हेन विल यू मीट हिम, तुम उससे कब मिलने वाले हो, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ वाला हम देखेंगे किसी स्थान के बारे में। स्थान यानी क्या, प्लेस यानी जगह। जब भी हम किसी जगह के बारे में, पर्टिकुलर कोई प्लेस है, कहीं पर भी हो, चाहे वो बीता हुआ प्लेस के बारे में हम बता रहे हो, चाहे वो अभी वाला जो है या आने वाला समय का कोई प्लेस के बारे में हम जानकारी देना चाह रहे हो या लेना चाह रहे हो, तो हमें वेयर WHERE इस वर्ड का यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। उसके बाद देखेंगे अपन यहाँ पर 5 वाला किसी कारण के बारे में। तो जब भी हम किसी कारण यानी कि कोई भी रीज़न क्यों ना हो, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, तो जब भी हम किसी कारण के बारे में जानकारी पूछते हैं तो हम यहाँ पर वाई WHY इसका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वाई आर यू सो लेट, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी, ठीक है, तो कारण यानी रीज़न के बारे में हमने पूछा। 7th वाला देख लेते हैं यहाँ पर कौन से के बारे में। कौन से यानी कि कई सारे ग्रुप्स हैं, उनमें से पर्टिकुलर कौन हो सकता है या किस तरह की चीज़ें हो सकती, पर्टिकुलर किसी एक के बारे में यदि हमें पूछना है, चाहे वो ग्रुप हो या सिंगुलर हो, तो हम यहाँ पर विच WHICH इसका उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। विच वन विल यू चूज़, तुम उनमें से किसे चुनोगे, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं किसके बारे में। अब किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर किसी घटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में यदि हम आमतौर पे पूछें, ठीक है, किसी के बारे में, तो हम whose WHOSE इसका इस्तेमाल या इसका यूज़ हम अंग्रेजी भाषा में करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल किस तरह से हो सकता है। whose दिस बुक इज़ बिलोंग, कि यह किताब किसकी है। तो ये हमने यहाँ पर दोस्तों देखा है यहाँ पर कि जब भी हम WH जो क्वेश्चंस के वर्ड्स वाले जो होते हैं हमारे यहाँ पर, जब भी कोई प्रश्नवाचक शब्द की हम शुरुआत करते हैं, जब भी कोई सवाल पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं या क्वेश्चनिंग करते हैं, तब हमें आमतौर पे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, विच और हुज जो कि WH से शुरुआत हो रहे हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर एक डिटेल देखने की कोशिश की है। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक सिंपल सा है
किसी तरीके के बारे में यदि हमें जानना है, कोई तरीका हो, पर्टिकुलर कोई मेथड हो, ठीक है, तो क्या हम उसके बारे में WH यानी से शुरू होने वाले वर्ड का यूज़ करेंगे, या इसके लिए किसी दूसरे क्वेश्चन मार्क वाला जो भी हमारा प्रश्न शुरू होता है वो वाला वर्ड यूज़ करेंगे? आप मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइए।